हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग नए टॉपिक पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज को हम लोग और दूसरे नाम से जानते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। ये मीटर ब्रिज जो है वो व्हीट स्टोन ब्रिज जो है उस पे बेस है। मीन्स इट इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर हमें डिफाइन करना है व्हाट इज मीटर ब्रिज और slide wire bridge, we can define it that it is a practical form of Wheatstone bridge and it works on the principle of balanced Wheatstone bridge. Means जो मीटर ब्रिज है मीन्स स्लाइड वायर ब्रिज है, ये जो वर्क करता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो हम ये जानेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग पढ़े हैं P/2 = R/S। 4 रेजिस्टेंस इन व्हीटस्टोन ब्रिज, 3 are non-resistance and 1 is a non-resistance, and we find the non-resistance in Wheatstone bridge. So this is the same in condition meter bridge or slide wire bridge. Slide wire bridge we can also find a non-resistance. Means here is also 4 resistance P, Q, R and S. Any one we can take a non-resistance. Suppose that S is a non-resistance, then S is equal to Q by P into capital R. तो ये जो फॉर्मूला है व्हीटस्टोन ब्रिज का, और हम कह सकते हैं मीटर ब्रिज का, स्लाइड वायर ब्रिज का भी है। तो और इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मीटर ब्रिज है क्या, व्हाट इज मीटर ब्रिज। सबसे पहले ये फिगर आप देखिएगा, इसका कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। व्हाट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। ये कंस्ट्रक्शन है। इस कंस्ट्रक्शन के बारे में हम सबसे पहले बता देना चाहेंगे, एबी जो है एक वायर है। एबी कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का वायर है जो 1 मीटर लेंथ होता है। एबी जो है 1 मीटर लेंथ जो है वो कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का वायर है, जिसको हम किसी भी वुडन ब्लॉक पर हम उसको फिक्स कर देते हैं। वुडन ब्लॉक पे सपोज दैट दिस इज द मैग्नीन वायर, 1 मीटर वायर, एंड दिस वायर इज फिक्स्ड ऑन वुडन ब्लॉक। इस वायर को हम वुडन ब्लॉक पे फिक्स कर देते हैं पैरेलल टू द मेन स्केल। ये जो एबी वायर है, इस वायर को वुडन ब्लॉक पे फिक्स कर देते हैं इस मेन स्केल के पैरेलल। मींस ये आप देख सकते हैं कि मेन स्केल है, ये 0 से 100 सेंटीमीटर का है। इस 0 से 100 सेंटीमीटर के सामने इसको हम फिक्स कर देते हैं। एंड 2 कॉपर स्ट्रिप्स एट बेंट एट 90 डिग्री। ये देख सकते हैं, ये जो है आप ये देख रहे हैं राइट एंगल पे, ये जो है बेंट है CS मींस कॉपर स्ट्रिप। ये कॉपर स्ट्रिप जो है वो 90 डिग्री एंगल पे बेंट है। ये 2 कॉपर स्ट्रिप्स आर पुट ऑन साइड ऑफ one side of wire A and one side of wire B. Means 2 साइड है वायर का, एक साइड A है एक साइड B है। A साइड पर हम कॉपर स्ट्रिप को एक रखेंगे एंड B साइड पे कॉपर स्ट्रिप को रखेंगे। 2 copper strips and third copper strips are kept between the 2 copper strips. ये दोनों कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में एक थर्ड हम कॉपर स्ट्रिप्स रखते हैं। ये थर्ड कॉपर स्ट्रिप्स को इस तरह से रख देते हैं कि ये दोनों के बीच में गैप हो जाए। और जो गैप होता है, फर्स्ट जो गैप होते हैं उसमें हम कोई नॉन रेजिस्टेंस कैपिटल R को पुट कर दिए हैं, एंड सेकेंड जो गैप है उस सेकेंड गैप में एक नॉन रेजिस्टेंस कैपिटल एस को पुट कर दिए हैं। और कैपिटल टी जो है वो टर्मिनल है। इस टर्मिनल को हम सेंसिटिव गैलोमीटर के साथ हम क्या कर दिए, जॉकी को ऐड कर दिए। ये जॉकी जो है वायर पे लगा देते हैं। जॉकी का काम है क्या, इसको टू एंड फ्रो हम क्या कर सकते हैं, पुल एंड पुश कर सकते हैं। ये टू एंड फ्रो इसलिए करते हैं क्योंकि इसको हम देखते हैं इधर से उधर खिसका कर कि इसमें जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, कब नो डिफ्लेक्शन हो रहा है, मीन्स कहाँ पर बैलेंस हो रहा है। जब बैलेंस हो जाता है तो उस कंडीशन में हम किसी भी नॉन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो ये सपोज दैट हम ए और जे के जो बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम P मान लिए, एंड जे और बी का डिस्टेंस जो है वो कैपिटल Q मान लिए। और इसके साथ दोनों सिरों पर हम क्या कर दिए, कैपिटल E जो है वो सेल को कंबाइन कर दिए
और सेल के साथ एक की हम ऐड कर दिए। जितनी चीज हम फिगर में बताएं वो सारी चीज को हमें डिटेल में लिखना पड़ता है। इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नीन और कॉन्स्टेंट वायर ए बी ऑफ लेंथ 1 मीटर। मीन्स ये जो है ए बी एक वायर है जो मैग्नीन और कॉन्स्टेंट का होता है, जो कि 1 मीटर लेंथ का होता है। ये 1 मीटर लेंथ है। And this wire is of a uniform area cross section and fixed on a wooden board parallel to a meter scale। ये जो वायर है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो फिक्स होता है, कहीं कम बेसी नहीं होता है, और इसको वुडन ब्लॉक पे हम फिक्स कर देते हैं पैरेलल टू अ मीटर स्केल। इस मीटर स्केल के पैरेलल इसको फिक्स कर दिए हैं। यहाँ ए बी का यह 100 है, 100 लेंथ है। सपोज दैट इसको हमने एल मान लिया, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है 100 माइनस एल हो जाएगा। Two thick copper strips CS bent at right angles are fixed at the two ends of the wire। आप देख सकते हैं टू एंड्स, ए एक एंड्स है, एक बी एंड्स है। इस टू एंड्स पे हम टू कॉपर स्ट्रिप्स, एक ये कॉपर स्ट्रिप्स जो है, एक ये कॉपर स्ट्रिप, टू कॉपर स्ट्रिप्स बेंट एट 90 डिग्रीज आर फिक्स्ड। मींस टू कॉपर स्ट्रिप्स CS bent at right angles are fixed at the two ends of the wire। There is another thick copper strip fitted on the board in order to provide two gap between the right angle steps। इस right angles जो है स्ट्रिप, इसके बीच में कोई थर्ड जो है उसको कॉपर स्ट्रिप्स को ये पुट किए हैं, जिसमें टर्मिनल कैपिटल टी को ऐड कर दिए हैं। और रेजिस्टेंस बॉक्स कैपिटल R is fixed in one gap and the non-resistance capital S is fixed in the other gap। मीन्स ये जो फर्स्ट गैप आप देख रहे हैं, इस फर्स्ट गैप में कैपिटल R रेजिस्टेंस को हम फिक्स कर दिए हैं, एंड अदर जो गैप है कैपिटल S रेजिस्टेंस को हम फिक्स कर दिए हैं। With the terminal capital T on the central copper strip और jockey J through a sensitive galvanometer capital G is connected which can move over the wire AB। इस AB वायर पर एक हम जॉकी जे को कनेक्ट कर दिए हैं विथ सेंसिटिव गैलोमीटर एंड इट कनेक्टेड टू द टर्मिनल। ये जॉकी जो है वो सेंसिटिव गैलोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिए हैं, और ये गैलोमीटर जो है वो टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। ये जॉकी जो है इस एबी वायर पे वो क्या कर सकता है, ये मीन्स स्लाइड कर सकता है। हम कर सकते हैं सेंसिटिव जॉकी जे थ्रू द कनेक्टेड विच कैन मूव। एबी वायर पर ये मूव कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। और बैटरी कैपिटल E थ्रू वन वे की इज कनेक्टेड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द वायर। और एक बैटरी को ये टू एंड्स ऑफ द वायर के किसी पॉइंट पर हम किसी बैटरी सेल को हम कनेक्ट कर दिए कैपिटल E, और के की जो है उसको हम कनेक्ट कर दिए हैं। Working, what is working of this meter gauge? Let the resistance, suppose that हम के जो है वो क्लोज कर देते हैं। जैसे के की को क्लोज करते हैं, इसमें करंट फ्लो करने लगता है, और करंट जब फ्लो करता है तो जॉकी को हम मूव करते हैं। इस तरह से मूव करते हैं कि किसी पॉइंट पर हम देखते हैं कि जिस पॉइंट पर ये जो गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन हो वहां पे नो डिफ्लेक्शन हो, मीन्स यहां से करंट फ्लो ना करे, तो उस कंडीशन में इसको हम बैलेंस लेते हैं। मीन्स वी कैन से दैट इट ब्रिज विल बी इन बैलेंस। तो ये बैलेंस हम कर लेते हैं। सपोज दैट बैलेंस जब होता है तो उसका लेंथ हमारा कैप स्मॉल एल है, और यहां से यहाँ का लेंथ जो है 100 माइनस एल है। क्यों 100 माइनस एल करेंगे, क्योंकि ये यहां से यहाँ का 100 सेंटीमीटर है, तो अगर एक एल होगा तो दूसरा तो 100 माइनस एल होगा ही। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिटवीन ए एंड जे बी पी। ए और जे के बीच में हम रेजिस्टेंस को पी ले लेते हैं, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिटवीन बी एंड जे, इस बी एंड जे के बीच में हम कैपिटल क्यू के ले लेते हैं। इफ स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, देन पी इज इक्वल टू, यानी कि हम पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर की रेजिस्टेंस स्मॉल आर करते हैं तो पी का जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो R इंटू एल हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेंथ में रेजिस्टेंस को, एंड Q इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस एल। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ का लेंथ जो है वो Q का वो 100 माइनस एल है, और पर यूनिट लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस इज स्मॉल r, देन Q इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस एल।
अब बात करते हैं नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, according to Wheatstone bridge, we know that P by Q is equal to R by S. So we can put the value of P and Q. R by S is equal to RL by 100 माइनस एल इंटू आर, ये आर कैंसिल हो जाएगा। सो आर बाई एस इज इक्वल टू एल बाई 100 माइनस एल, और हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू ये 100 माइनस एल बाई का एल बाई हम कर सकते हैं स्मॉल एल और इंटू आर। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन, ध्यान से समझिएगा, ये तो एक अगर अननोन रेजिस्टेंस होता है तब उस कंडीशन में हम ये करते हैं। सपोज दैट टू अननोन रेजिस्टेंस है और टू अननोन रेजिस्टेंस को कंपैरिजन करना है मीटर ब्रिज में, तो हम करते क्या हैं, ये हम कर लेते हैं और हम लिखेंगे क्या, कंपैरिजन बिटवीन टू a non-resistance in meter bridge. टू अननोन रेजिस्टेंस को कंपैरिजन करना है तो हम करते क्या है, सपोज दैट एक जो है हमारा ये है, इन फर्स्ट केस वी कैन राइट एस 1 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 100 माइनस, ये इस तरह से कर लेते हैं, S1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 100 माइनस L1 और बाई L1 और इनटू R, इसको इक्वेशन 1 करते हैं। सपोज दैट हमारा फर्स्ट केस में किसी भी मीटर ब्रिज में फर्स्ट केस में जो अननोन रेजिस्टेंस अगर S1 होगा तो उसके लिए लेंथ हमारा L1 होगा, ये 100 माइनस L1 हो जाएगा। सपोज दैट S1 की जगह पर हम सेकेंड केस की बात करते हैं, in second case S2 is equal to 100 minus L2 by L2 into R, इसको इक्वेशन सेकेंड कर लेते हैं। ये सेकेंड केस में अगर हमारा नॉन रेजिस्टेंस S2 है तो L हमारा लेंथ जो होगा वो L2 एक हो जाएगा और एक हो जाएगा 100 माइनस L हो जाएगा। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हम लिख सकते हैं S1 बाई S2 इज इक्वल टू 100 माइनस L1 और ये कर लेते हैं R बाई L1 और बाई 100 माइनस L2 और बाई L2 इंटू R, ये R कैंसिल हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं S1 बाई S2 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं L2 बाई L1 और ये लिखेंगे 100 माइनस L1 और बाई 100 माइनस L2। दिस इज द कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंस इन मीटर ब्रिज, दिस इज द कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंस इन मीटर ब्रिज। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला हो गया। और ये मीटर ब्रिज जो होता है इसका कुछ कंडीशन होते हैं, कब ये मीटर ब्रिज में ये फॉलो हम कर सकते हैं। मीट्स इसको हम कह सकते हैं कि जो मीटर ब्रिज है कभी कभी ये फॉलो नहीं होता है। किस केस में फॉलो नहीं होता है, सपोज दैट ये कॉपर स्ट्रिप जो है
इसको लिमिटेशन की बात करते हैं कि मीन्स व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ कॉपर मीन्स मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। सबसे फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि हम जो ये फॉर्मूला प्रूव किए हैं उस फॉर्मूले में ये जो कॉपर स्ट्रिप जो है इस कॉपर स्ट्रिप का जो रेजिस्टेंस है उसको नेग्लिजिबल लिए हैं, क्योंकि अगर नेग्लिजिबल नहीं लेंगे तो हमारा फॉर्मूला नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में हमारा एरर हो सकता है। मीन्स जब हम इसका रिजल्ट फाइंड करते हैं तो ये एरर दे सकता है। जब एरर को कंप्लीट करना हो, अगर हमें ठीक करना हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको एक बार इस फॉर्मूले पर निकालते हैं वैल्यू और एक बार क्या करते हैं इसको इंटरचेंज कर देते हैं। आर की जगह पर एस और एस की जगह पर आर यूज करते हैं। दो हमारा रिजल्ट आता है, दोनों को हम क्या करते हैं एवरेज निकालते हैं। जब एवरेज निकालते हैं तो जो वो रिजल्ट आता है वो आपका प्योर हो जाता है, वो फाइनल आपका रिजल्ट हो जाता है। तो मीन्स हम कह सकते हैं व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। फर्स्ट ये है कि इसमें एरर हो सकता है। मीन्स ये कॉपर स्ट्रिप को हम नेग्लिजिबल मानते हैं और रेजिस्टेंस उसका नेग्लिजिबल लेते हैं, तभी हमारा ये रिजल्ट आता है एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर आता है। और सेकेंड जो है, इस जो जॉकी है जॉकी को हम पुश करते हैं इस तरह से कि वो जो है फ्रिक्शन न हो। मीन्स जो लेंथ ऑफ दी मैग्नीन वायर है उस पर फ्रिक्शन न हो। अगर ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, लेंथ ऑफ द वायर जो होगा वो कहीं ना कहीं घिस जाएगा, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। मीन्स हमें एरर मिल सकता है। तो ये जो था वो लिमिटेशन ऑफ आपका कह सकते हैं मीटर ब्रिज था, स्लाइड वायर ब्रिज था। तो अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आप जरूर सॉल्व करिए। तो न्यूमेरिकल की बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल का व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसे कि हम लोग अभी थ्योरी पढ़े हैं व्हीटस्टोन ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज का न्यूमेरिकल कुछ बनाएंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है, इन अ मीटर ब्रिज बैलेंस पॉइंट इज फाउंड एट डिस्टेंस L1 विथ रेजिस्टेंस कैपिटल R एंड S as shown in figure। मीन्स देखिए ये फिगर है, इस फिगर में आपका ये R और S के बीच में बैलेंस पॉइंट जो है वो L1 है। फिर कह रहा है when an unknown resistance X is connected in parallel with the resistance S, the balance point shifted to distance L2। Suppose that S के जो है पैरेलल अगर कोई अननोन रेजिस्टेंस X को अगर पुट करते हैं तो ये जो बैलेंस पॉइंट L1 की जगह पर L2 हो जाता है। तो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर X इन टर्म्स ऑफ L1, L2 एंड S। मींस X का वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ L1, L2 एंड S। तो सबसे पहले बात करते हैं इन फर्स्ट केस हम ये जानते हैं कि जब R और S ये जब इस तरह से फिगर में है तो इसका बैलेंस पॉइंट L1 है, तो हम लिख सकते हैं R बाई S इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं L बाई 100 माइनस L 1 कर लेते हैं। ध्यान से समझिए, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। R बाई S इज इक्वल टू L1 बाई 100 माइनस L1। ये जो है हम लोग अभी थ्योरी पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू मीटर ब्रिज। ये आपको फर्स्ट केस की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू मीटर ब्रिज हम यहां पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मीटर ब्रिज। अकॉर्डिंग टू मीटर ब्रिज इन फर्स्ट केस R बाई S इज इक्वल टू L1 बाई 100 माइनस L1। इसको इक्वेशन 1 करते हैं। नाउ आप जैसे जानते हैं X एंड S आर इन पैरेलल, X and S are in parallel, then हम पैरेलल का फॉर्मूला जानते हैं। यदि हमें X और S का हमें रिजल्ट निकालना है 1 बाई आर पी इज इक्वल टू हम कर सकते हैं 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई S करते हैं। एलसीएम लेते हैं तो x प्लस S बाई एक्स इंटू एस। तो हम आरपी का अगर हम निकालेंगे तो ये आपका एक्स एस और बाई एक्स प्लस एस कर लेते हैं। इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा आरपी वो एक्स एस बाई एक्स प्लस
एस हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं आर बाई एस के जगह पर हम ये वैल्यू लिखते हैं, ये एक्स एस बाई एक्स प्लस एस इज इक्वल टू L1 की जगह पर हम L2 कर लेते हैं और 100 माइनस L2 इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट। 2 इक्वेशन जो है, इस 2 इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आप लिख सकते हैं आर बाई एस, ये डिवाइड आर और इसको हम लिख सकते हैं ये एक्स एस बाई एक्स प्लस एस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं L1 बाई 100 माइनस L2 L1 और बाई L2 बाई 100 माइनस L2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आप आर आर कैंसिल अगर करते हैं तो ये ऊपर चल जाएगा x प्लस एस और ये आपका एस एस कैंसिल हो जाएगा, ये आपका ये हम लिख सकते हैं एस एक्स प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ये आपका हो जाएगा L1 बाई L2 और L1 बाई L2 और इनटू हम लिख सकते हैं 100 माइनस L2 और बाई 100 माइनस L1, ये आपका इस तरह से हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, x प्लस एस बाई एक्स कर लेते हैं, ये x एस एस कट जाएगा तो ये हमारा बच जाएगा, ये x प्लस एस ऊपर चला जाएगा बाई एक्स इज इक्वल टू L1 बाई L2, ये 100 माइनस L2 और ये ऊपर चल जाएगा और बाई ये 100 माइनस L1 हो जाएगा। अब बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको अगर हम कटाते हैं ये आपका 1 प्लस एस बाई एक्स हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 1 प्लस एस बाई एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको ये L1 बाई L2 और ये हम लिख सकते हैं 100 माइनस L2 और बाई 100 माइनस L1, ये जो है इस तरह से लिख सकते हैं। ये अगर 1 उधर जाएगा तो हम लिख सकते हैं s बाई एक्स इज इक्वल टू L1 बाई L2 और ये लिख सकते हैं 100 माइनस L2 और बाई 100 माइनस L1 और ये -1 कर लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, हम ऊपर लिखना चाहेंगे ये जो है ये हमें वैल्यू फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं एस बाई एक्स इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं तो ये हमारा जो 100 L1 और माइनस L1 L2 और माइनस ये हो जाएगा 100 L2 और माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये L1 L2 और बाई जो है आपका L2 इंटू 100 माइनस L1, ये आपका ये कट जाएगा, ये दोनों में जो 100 हमारा कॉमन है, s बाई एक्स इज इक्वल टू 100 और L1 माइनस L2 और y जो है L2 100 माइनस L1, ये आपका हो गया। अब हमें निकालना क्या है x, तो x निकालने के लिए हम प्लॉट देते हैं x इज इक्वल टू s इज इक्वल टू L2 इंटू 100 माइनस L1 और y जो है ये नीचे आ जाएगा 100 इंटू L1 माइनस L2, हम कुछ नहीं किए, इसको पलट दिए हैं तो ये x ऊपर चला गया, s नीचे आ गया, इसको ऊपर पलट दिए हैं तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे। हमें निकालना क्या है, x का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं L2 इंटू 100 माइनस L1
और बाई आपका 100 इंटू L1 माइनस L2 और इंटू S कर लेते हैं। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ x इन टर्म्स ऑफ L1, L2 एंड S। तो ये x का वैल्यू हो गया L1, L2 और S में, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये आप बनाए हैं, सॉल्व किए हैं, तो आपका कितना है। तो अब हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इसके पहले हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल पढ़े हैं, अब सेकंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। आप ध्यान से देखिए, इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। इफ नाउ और रेजिस्टेंस of 12 ohm is connected in parallel with S, the null point occurs at 59.9 centimeter. Determine the value of capital R and capital S. तो इस फिगर को आप ध्यान से समझिएगा। सपोज दैट कैपिटल R और S जो है इस कंडीशन में है, तो नल पॉइंट जो है वो हमारा 33.7 सेंटीमीटर है। यही यदि कह रहा है कि एस, ये जो अननोन रेजिस्टेंस है, इस अननोन रेजिस्टेंस के अगर पैरेलल अगर कोई 12 एम जो है वो रेजिस्टेंस कनेक्टेड कर रहे हैं, तो उसका जो नल पॉइंट है वो 59.9 सेंटीमीटर है। तो उस कंडीशन में कह रहा है कि आर एंड एस का वैल्यू फाइंड करिए। आर एंड एस का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि हम जानते हैं सिंस आर बाई एस इज इक्वल टू, हम जानते हैं L1 बाई 100 माइनस L1। ये L1 जो है फर्स्ट केस में हमारा नल पॉइंट है। इन फर्स्ट केस की बात करते हैं। इन फर्स्ट केस R बाई S इज इक्वल टू L1 बाई 100 माइनस L, सिंस L1 जो है वो आपका 33.7 सेंटीमीटर है। तो R बाई S इज इक्वल टू 33.7 और बाई 100 माइनस 33.7, इसको अगर आप कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आएगा 33.7, ये पॉइंट है, और ये आप माइनस करिएगा तो आएगा 63। ये 100 में से 7 जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये 99, ये 6 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका R बाई एस का वैल्यू, अगर इसको अगर डिवाइड करते हैं तो आपका आएगा 0.51, मीन्स R बाई एस इज इक्वल टू आपका 0.51। इसको इक्वेशन हम 1 कर लेते हैं। और आप ध्यान से समझिएगा, इफ 12 ohm is connected parallel with S, then अगर S के पैरेलल में होता है तो 1 बाई एस इज इक्वल टू 1 बाई 12 प्लस 1 बाई एस करते हैं, ये 12 इंटू एस करते हैं तो 12 प्लस एस हो जाएगा। सो अगर एस डैश की बात करते हैं, एस डैश इज इक्वल टू 12 एस बाई हमारा 12 प्लस एस हो जाएगा। ये एस है, ध्यान से समझिएगा एस। और नाउ हम लिख सकते हैं, अब आर बाई एस के जगह पर हम एस डैश लिखते हैं। और आप जैसे जानते हैं कि ये आर बाई एस इज इक्वल टू L1 बाई 100 माइनस L1 था। अब इस कंडीशन में अगर हमारा एस डैश हो जा रहा है तो वहां पर जो है हमारा नल पॉइंट 59.9 और बाई 100 माइनस 59.9, और इसको हम लिख सकते हैं 59.9, और ये 100 में से 59.9 अगर माइनस करिएगा 48.1 आता है। हमें करना क्या है, R बाई एस डैश के जगह पर ये वैल्यू पुट करते हैं, और 12s और बाई 12 प्लस एस इज इक्वल टू 59.9 और बाई 48.1 कर लेते हैं। ये ध्यान से समझिएगा, ये अगर हम ऊपर ले जाते हैं इसको हम लिख सकते हैं 12 प्लस एस बाई, ये लिख सकते हैं 12 और इनटू आर बाई एस इज इक्वल टू ये 59.9
और बाई 48.1 कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप जो देख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 r बाई एस का वैल्यू हम 0.51 अगर रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 12 बाई, ये आपका इसको हम डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस एस बाई ये 12 इज इक्वल टू इसकी जगह 59.9 और बाई 48.1 और इनटू आर बाई एस जो है वो 0.59 है। ये 0.59 इसके डिवाइड में आ जाता है 0.5 और 1 है 1 कर लेते हैं। इसको आप लोग कैलकुलेशन जरूर करिएगा और एस बाई 12 इज इक्वल टू ये 59.9 और 48.1 इंटू 0.51 और माइनस ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेशन करिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर कि एस का वैल्यू आपका कितना आया है, क्योंकि बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप एस का वैल्यू जरूर निकालिएगा। तो एस का वैल्यू जो है आपका आएगा 13.4 m। 13.4 m। इस तरह से अगर एस का वैल्यू अगर आप मल्टीप्लाई करके आप निकालते हैं तो एस का वैल्यू आपका 13.4 m आएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 करते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 हम जानते हैं r बाई एस इज इक्वल टू 0.51 था, तो हम अगर r का वैल्यू निकालेंगे तो 0.51 इंटू एस की जगह पर हम 13.4 यूज करते हैं। यदि आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आएगा 6.84। ये जो है वो r का वैल्यू हो जाएगा। तो हमारा r का वैल्यू निकल गया 6.84 ओम एंड s का वैल्यू 13.4 ओम। तो इस तरह से हुआ। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि s का वैल्यू आपका 13.4 ओम आया कि नहीं। और हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल थर्ड। इसके पहले न्यूमेरिकल फर्स्ट और सेकंड पढ़े हैं थ्योरी बेसिस से, यानी कि जो हम लोग मीटर ब्रिज और स्लाइड ब्रिज वायर पढ़े थे उस पे बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल 2 ठो पढ़े अलग अलग टाइप के। ये भी थर्ड जो न्यूमेरिकल है अलग टाइप के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। इन द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंटल सेटअप शॉन इन द फिगर, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिस तरह से आप फिगर में आप देख सकते हैं। द नल पॉइंट डी इज ऑब्टेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। ये जो डी है ये ए से जो है वो 40 सेंटीमीटर डी जो है वो नल पॉइंट है। फ्रॉम एंड ए ऑफ द मीटर ब्रिज वायर इफ फॉर इंस्टांस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ R1 के साथ यदि हम 10 ओम कनेक्ट कर देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, देन नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट एडी। अब जो एडी का वैल्यू हो जाएगा नल पॉइंट वो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2। ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। ये जो है एक सेटअप है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो आपका मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज में फर्स्ट केस में देखा गया कि जो ये एडी जो है, ये एडी फर्स्ट इसका नल पॉइंट है वो आपका 40 सेंटीमीटर है। जैसे हम R1 के सीरीज कॉम्बिनेशन में 10 ओम का अदर रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो इसका जो है नल पॉइंट वो आपका बन जा रहा है 60 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। तो बात करते हैं इन फर्स्ट केस R1 बाई R2 इज इक्वल टू, फर्स्ट केस में जो नल पॉइंट हमारा 40 सेंटीमीटर, ये आप जानते हैं मीन्स R बाई एस इज इक्वल टू L1 बाई 100 माइनस L1, ये आप पढ़ चुके हैं। तो इन फर्स्ट केस में लिख सकते हैं R की जगह पे R1 और S की जगह पर R2 इज इक्वल टू L1 की जगह पर हम लिख सकते हैं 40 और 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 40 बाई 60, ये आपका 2/3। सो R1 इज इक्वल टू 2/3 R2। दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। इस इक्वेशन को फर्स्ट हम कर लेते हैं। नाउ इन सेकेंड केस की बात करते हैं। जिस तरह से R1 है और
इसमें हम क्या कर रहे हैं, 10 ओम का रेजिस्टेंस को हम ऐड कर दे रहे हैं। ध्यान से समझिए, R1 में 10 ओम के रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज में इस तरह से हम सिंपली जानते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन आप पढ़े हैं R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो R1 प्लस R2 की जगह पर 10 ओम हम ऐड कर दिए और बाई R2 इज इक्वल टू, तो हमारा जो नल पॉइंट हो रहा है L1 L2 जो अब हो जा रहा है वो आपका 60 हो जा रहा है, मीन्स 60 बाई 100 माइनस 60 बाई ये 40, ये 3 बाई 2 कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं R1 प्लस 10 इज इक्वल टू, ये हम कर लेते हैं 3 बाई 2 R2, ये आपका हो जाता है। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट R1 का वैल्यू पुट करते हैं, ये लिखते हैं 2 बाई 3 R2, और ये 3 बाई 2 R2 इधर आएगा तो माइनस 3 बाई 2 R2, और 10 जो है उधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाता है। ये दोनों में से R2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 बाई 3 माइनस 3 बाई 2, ये आपका 10 माइनस 10 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करते हैं, ये एलसीएम हमारा हो जाएगा R2 और हमारा एलसीएम 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 2 2 जा 4 और माइनस 2 3 जा 3 3 जा ये 9 और इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 10। आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके कैलकुलेशन करके बताइएगा कि आपका वैल्यू R1 और R2 का कितना आ रहा है। तो ये हम लोग कर लेते हैं, ये आपका -5 R2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -60, ये पॉइंट काट देते हैं, ये 12, सो R2 इज इक्वल टू 12 ओम। जब R2 का वैल्यू 12 ओम हो गया, सो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 करते हैं, यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट R1 इज इक्वल टू 2 बाई 3 और R2 की जगह पे 12 रखते हैं, 3 4 जा, और सो R1 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 ओम। तो इस तरह से न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से बन गया। R1 R2 का वैल्यू निकाल दिए। आप भी इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन करिएगा, सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका वैल्यू जो है R1 और R2 का कितना आया। तो इस तरह से वीडियो आपको कैसा लगा, यदि पसंद करते हैं वीडियो को तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इससे भी बढ़िया अच्छा टॉपिक हम लोग लेकर के आते हैं और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप वीडियो जरूर पूरा देखते रहिए और टेस्ट देते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।